हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे जो कि हमारा है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ चेंजेस, और टाइप्स ऑफ चेंजेस में मैंने 3 टाइप्स के जो चेंजेस थे उसको डिस्कस किया था। पहला मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंजिंग आती है तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। दूसरा था हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी अगर किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कोई हरकत कर रहे हैं, चाहे पहला एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उससे ले रहा है, या दोनों आपस में मिलकर के शेयरिंग कर रहे हैं, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली हो रही है, उस प्रकार के चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। और ये प्रोसीड होता है किस रिएक्शन के जरिए? केमिकल रिएक्शन के जरिए। तीसरा हमने पढ़ा था बहुत ही अच्छे से यूरेनियम 235 के बारे में, जो कि न्यूट्रॉन से क्या हो रहा था? बॉम्बार्ड हो रहा था, और बॉम्बार्ड होने के बाद उसका जो न्यूक्लियस था वो फिजन कर जाता था और दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा था, बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, तो वो हमारा था रेडियो एक्टिव चेंज, जो कि प्रोसीड हो रहा था न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें से बहुत ज्यादा जो है एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी में से कई सारे रेडिएशंस निकलते हैं, कई सारी हीट एनर्जी निकलती है, और जैसे अल्फा रेडिएशन हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। ठीक है, और ये जो डेंजरस रेडिएशंस होते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन को अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। So see on this particular board, what is chemical reaction? Chemical reaction क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है a chemical reaction is a process which convert one or more substance into new substance। यहाँ पर इसने बताया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे सब्सटेंस जो है, वन और मोर सब्सटेंस यानी एक या एक से अधिक जो सब्सटेंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू न्यू सब्सटेंस, किसी न्यू सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केमिकल रिएक्शन में भाई किसकी अदला बदली होने वाली है? इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होगी। यानी यहाँ पर हमें न्यूक्लियस के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो सबशेल्स होती हैं जिसमें कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी चर्चा करनी है हमें। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, ये कौन सा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सो ये तो चीज समझ में आ गई आपको कि दो और दो से अधिक सब्सटेंस जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। During chemical reaction, a new substance form with a new properties. During chemical reaction, chemical reaction के दौरान जो नया सब्सटेंस आपका बनता है ना, जो कि पिछले दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिल करके बना है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, कुछ यूनिक होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए ये है आपका सोडियम, और इसे मैं रिएक्ट करवा देती हूँ क्लोरीन के साथ। सोडियम मेटल है, सो इट विल बी कैरी पॉजिटिवली चार्ज, एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सो इट विल बी कॉल्ड इट विल बी कैरी नेगेटिवली चार्ज। ये दो हमारे क्या है? वो सब्सटेंस है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? NaCl। NaCl को अगर मैं कहूं तो इसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि मैं आपको बताऊं तो ये आपका डोमेस्टिक सॉल्ट होता है। डोमेस्टिक सॉल्ट होता है जो कि आप नॉर्मली अपने फूड पर्पस के लिए यूज करते हैं, रोजाना डेली हैबिट में आप यूज करते हैं। ठीक है, सो इसने बना दिया NaCl, यानी ये दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस हैं यहाँ पर कंबाइन हुए, रिएक्ट किए, और रिएक्ट करने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट आपका बन गया, या एक न्यू सब्सटेंस आपका
बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे ये जानना अभी जरूरी नहीं है कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया किसने इलेक्ट्रॉन लिया। ये आप भी जानते हैं कि सोडियम मेटल है और ये आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो डोनेट करता है तो भाई इलेक्ट्रॉन को देने वाला कौन होगा, सोडियम होगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया क्योंकि वो डोनेट तो कर नहीं सकता है, उसे चाहिए एक, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अपोजिट चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ना सोडियम क्लोरीन को छोड़ पाया और ना ही क्लोरीन सोडियम को छोड़ पाया, तो दोनों आपस में भाई क्या हो गए, कंबाइन हो गए, यानी रिएक्ट कर गए, केमिकल रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली हो गई। अब केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद एक नया सब्सटेंस बन चुका जो कि कहला गया सोडियम क्लोराइड कहला गया। ठीक है, नॉर्मली इसे हम डोमेस्टिक सॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसे ये चीज़ जाननी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आप जानते रहिए कि ये चीज़ हुई है। उसके बाद यहाँ पे जानना क्या है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस, दो है यहाँ पर तो एक से अधिक हुए, कंबाइन हुए या रिएक्ट किए और एक न्यू सब्सटेंस हमारा बन गया। ठीक है, यानी यहाँ तक की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है कि जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी कुछ अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपका बना हुआ है ना इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली से या केमिकल रिएक्शन से, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सोडियम और क्लोरीन दोनों से अलग होंगी। टोटली वो सोडियम से भी मैच नहीं करेगा, टोटली वो क्लोरीन से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और बीच में एक रिएक्शन हुआ है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी इन दोनों से अलग होंगी। कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज इसके पास होंगी, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज, भाई न्यू सब्सटेंस बना है तो न्यू प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या है कि जो सब्सटेंस बन चुका है, जो सब्सटेंस बन चुका है अब वो दोबारा जो है प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बन चुका है, अगर हम चाहें कि उसे प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो चीज़ नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बर्निंग ऑफ पेपर, कोई पेपर है उसे जला दीजिए। अब पेपर को जला देने के बाद केमिकल रिएक्शन हो गया, पेपर जो था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल गया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है गैस है, यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो गया। अब मैं कहूँ कि वो जो पेपर है उसे, यानी जो आपने जलाया उसको दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर दीजिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एशेस में कन्वर्ट हो गया। केमिकल रिएक्शन हो गई, आपने केमिकल रिएक्शन किया, पेपर बर्न हुआ, जल गया। ठीक है, न्यू सब्सटेंस आपको क्या मिला, एशेस मिले। अब वो एशेस दोबारा उस प्रीवियस पेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर तीन चीजें जो है नोटिस करने लायक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली दो चीज क्या है, पहली तो ये है भाई कि इट इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, न्यू सब्सटेंस के पास न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। और तीसरी चीज कि वो अपने प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन पॉइंट। यहाँ पर एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, द न्यू सब्सटेंस cannot be converted into its previous form after reaction or after chemical reaction, after chemical reaction। ठीक है, चलिए सेकेंड वन पॉइंट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। The substance which take part in chemical reaction are called as reactant and the new substance which is formed are called as product। अभी तक तो मैं बोल रही थी कि एक से अधिक सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट हुए तो न्यू सब्सटेंस बन गया, ये दो चीजें मैंने बताई। तो यहाँ पर इन्हीं दो चीजों को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है
कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट कौन ले रहा है, सोडियम ले रहा है और क्लोरीन ले रहा है, ठीक है। तो ये सोडियम और क्लोरीन हमारे क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। और ये दोनों जब रिएक्ट किए या केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए तो इनकी मदद से हमें क्या मिला, न्यू प्रोडक्ट मिला या न्यू सब्सटेंस कह सकते हैं, न्यू सब्सटेंस मिला। तो इस न्यू सब्सटेंस को ही एक अलग नाम दिया गया, इसको बोला गया प्रोडक्ट। यानी जो चीज पार्ट लेती है केमिकल रिएक्शन में उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको भी। सो दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर, ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर 3 आपकी ये चीजें जो थी यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन से क्लियर आउट हो गई, और 2 चीजें आपकी यहाँ पे थी, यानी 5 पॉइंट्स थे यहाँ पर टोटल, ठीक है। इन दोनों को मिला करके 5 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हम जानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली हुई है। तो ये जानने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक एक करके हमें सबको पढ़ना है। यहाँ पर हम हेडिंग पहले देख लेते हैं। आप लोग जब इसे लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को तो आप क्लियर लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये पूरे पॉइंट्स आप लिखेंगे। आप चाहें तो एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ओके। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, इस तरीके से एक नेम लिख करके, दिस इज सोडियम, मैं अभी आपको लिख करके बता दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप क्या बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये हम कैसे पहचानेंगे। तो पहला क्या तरीका है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गैस निकलेगी, कुछ ना कुछ जो वेपर्स हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका है कि अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है, स्मेल आ रही है किसी चीज की, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपको, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, तो जब कोई चीज जलती है तो स्मेल आती है, तो वहां पर जो है गैसेस रिलीज हो रही हैं। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। चलिए, चेंज इन कलर, दिस इज ऑल्सो, कागज था आपका, पेपर था, आपने बर्न किया, व्हाइट पेपर जो था ब्लैक एशेस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे कलर में भी क्या हुआ, चेंजिंग हुई। सो चेंज इन कलर इज ऑल्सो अ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद चेंज इन स्टेट। अब ये पॉइंट तो आपको थोड़ा बहुत वो लग रहा होगा कि फिजिकल में भी कहा था आपने कि चेंज इन स्टेट जो है फिजिकल रिएक्शन है, तो फिर केमिकल में कहाँ से आ गया। देखिए, चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन में भी है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फिजिकल है या केमिकल है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। केमिकल में भी आ रहा है, फिजिकल में भी आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेट अगर चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट के अलावा और कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ओनली चेंज इन स्टेट है, तो इसका मतलब वो फिजिकल रिएक्शन है। और अगर चेंज इन स्टेट के साथ कुछ और चेंजिंग भी हो रही है, जैसे चेंज इन कलर हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। यानी अकेला अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो इसका मतलब वो फिजिकल रिएक्शन कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ कुछ और चेंजिंग भी होती है तो वो केमिकल रिएक्शन माना जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है, तो इसके जरिए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है उसे समझ लीजिए। फॉर्मेशन का मतलब आपको पता है निर्माण होना, प्रेसिपिटेट का बनना। जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि कोई सॉल्ट है, ठीक है, या कोई भी शुगर है जिसके क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्रिस्टल्स उसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं शुगर के, और मैंने उसे वाटर में डाला, वो डिजॉल्व नहीं हुआ, वो जाकर के सेटल डाउन हो गया। ऑब्वियसली ऐसा होता है, सेटल डाउन हो गया, और जब मैं उसे फिल्टर आउट करूँगी, ठीक है, उस
पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब मैं फिल्टर आउट करूंगी तो जो चीज़ें नीचे सेटल डाउन हुई रहेंगी वो सारी चीज़ें एक फिल्ट्रेट के रूप में अलग हो जाएंगी। तो इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, डिसॉल्व नहीं होती हैं, उस फिल्ट्रेट को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इन चीज़ों का बनना यदि हो रहा है, ऐसी चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब एक एक करके हमें सबको पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर किस किस रिएक्शन में होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप देखिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। एंड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग डे।